सुनो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। विदाउट बेसिक नथिंग इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, घन इस टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन सीखने वाले हैं 13.1 में, लेकिन आप घन पता होना चाहिए इस टाइप का घन होता है। जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में अगर दो स्क्वायर जोड़ दिया है तो इस टाइप से बनता है, एक घन है। इसको हम बोलते हैं क्यूब। ये घन, इसी को हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब हमको इसमें बात करी है इसका वॉल्यूम की। मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो बताया ना, दिख रहा है ना, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दिख रहा है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। घन का आयतन। अब व्हाट इज आयतन, व्हाट इज वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब। अब आयतन और ये वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम मतलब बेटा, जैसे मान लो ये इंक की बोतल है, अब इसमें जितनी इंक आ जाएगी वो इसका वॉल्यूम है। ग्लास है, जितना उसका पानी आएगा वो क्या उसका वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब जिसमें जितनी भी क्वांटिटी चीज आ सकती है वो इसको क्या कहलाता है? वॉल्यूम। जैसे आपके दिमाग में जितने चीजें समझ में आ सकती है वो आपका वॉल्यूम है, बाकी तो खाली रह जाएगा। अब इतनी बात समझ में आपको, ये सवाल से कनेक्टेड है ये फॉर्मूला। अब उसमें पहले सवाल में बोला है कि आपके पास दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम, देखो एक और क्यूब बनाया था पड़ोस में से, ये क्यूब बना दिया मैंने। ये दो क्यूब है आपके पास, जिन दोनों का है ना, दोनों का अलग अलग हो सकता है। इन दोनों का जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम है। इतनी बात बोली है। और बोला है जब इनको दोनों को जोड़ दिया जाता है, जैसे मान लो दो बेंच है, चलो तो बेंच को हटा दो, एक मार्कर की बात करते हैं। अपन अभी रात में कौन सा मार्कर करते हैं आपको बताइए? दो मार्कर है। ऐसा मान के चलो कि दोनों क्यूब शेप के हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि सिलेंडर शेप के हो, है ना, सिलेंडर शेप के गोल गोल बनाने की दिखता पानी। अब अगर दोनों को मैं ऐसे, ये दोनों दूर है अभी, तो मान लो कि इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब मैं ऐसा पास लाऊंगा तो कितने लगेगी? 16 हो जाएगी। लेकिन इसकी जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है, तो क्या बढ़ेगी? सॉरी, हाइट इसकी सेम रहेगी ना, पास लो में दूर है तब भी 1 सेंटीमीटर रहेगी। और इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, वो भी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर दो चीज सेम होती है और उनको पास में लाया जाए, जैसे क्यूब की बात करेंगे, तो यहाँ पर उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? लेंथ। ना तो ब्रीथ बढ़ेगी ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन हमको पता होना चाहिए लेंथ ब्रीथ है क्या, पता ही नहीं हमको लेंथ और ब्रीथ क्या है, वही फाइंड करना तरीका बताओ। सवाल पढ़ लिया आपने अच्छे से? पक्का? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके हिंदी लिखा होगा, डबल से लिखूंगा, ठीक है? आप थोड़ा समझने का ट्राई करें। 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या लिखा मैंने? ए क्यूब। अब ए क्यूब का मतलब ये क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है साइड। क्या है? साइड, भुजा बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है? ए का मतलब साइड, जितनी भी साइड है वो क्या है? ए के बराबर। जो भी ए की वैल्यू आएगी उसके बराबर होगी, सभी मतलब ए की जो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर 64 लिखा है। अब बताता हूं एक चीज, आपका जब क्यूब हटता है, जैसे यहाँ पर पावर 3 है, वो अगर हटते तो क्या लगता है? रूट। लेकिन अगर स्क्वायर होता तो रूट लगता, और क्यूब होगा तो भी रूट लगेगा। लेकिन यहाँ पर पावर 3 लगेगी सर, क्यों? क्योंकि क्यूब है, जब क्यूब होता है पावर 3 होती है तो यहाँ पर 3 आता है। और 3 क्यों आता बता दो। जैसे आप इसको लिखोगे तोड़कर 4 × 4 3 बार लिखोगे, तो पहले देखो स्क्वायर में क्या होता है, जब पावर 2 होती है तो रूट लगता है, और अंदर जो दो बार चीज होती है बाहर कितनी बार आती है? एक बार। लेकिन क्यूब में क्या होता है, जो अंदर 3 बार होगी बाहर कितनी बार आएगी? नियम चेंज। क्या होता है, जैसे मान लो पहले हम 2 बार सवाल की प्रैक्टिस करते थे, हमको नहीं आ रहा तो हम कितनी बार करेंगे प्रैक्टिस? 3 बार, 3 बार हो जाएगा। चलो आगे मान लो अगर यहाँ पे 4 बार होती तो हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं? 4। कुल लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर रोल, ठीक है? मतलब आपकी जो सारी साइड्स आएगी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर इसकी ये है L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई ब्रेथ, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 4। हाइट H फॉर L, ठीक है? इसकी भी सेम टू सेम है। लेकिन मेरा मन थोड़ा सा डोला, फिर मन डोला। हाँ बोलिए सर, समझ में नहीं आया। वॉल्यूम का फार्मूला पता? नहीं लिखा ना मैंने, इधर लिखा है। वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम का फार्मूला, n का फार्मूला a क्यूब, और ये लिख दिया a क्यूब, ठीक है? 64 को एलसीएम आता लेते आप? हां यस सर। एलसीएम पक्का आता है? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो आगे करो बेटा। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 64 का एलसीएम लोगे दो तरीके से ले सकते हैं आप, 2 से भी ले सकते हो, 4 से भी ले सकते हो। अगर 2 से लोगे तो अंदर कितनी बार 2 आएगा? 6 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 6 बार। मैंने 4 से कर दिया था। 4 से करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 16। 4 से करोगे तो फिर आएगा कितना? 4। 4 से करोगे कितना आएगा? 1। 2 से करोगे तो कितनी बार हो जाएगा? 6 बार तो आएगा।
तो ये आ गया। अब इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? अंदर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पे a की पावर 3 थी तो यहाँ कैसा 3 आ गया? देखो पहली बात तो इधर कोई सी भी पावर होगी तो इधर क्या लगेगा? रूट लगेगा। उसको हटाएंगे तो वैसे नहीं लगेगा, हटाएंगे तो रूट लगेगा, है ना? अगर किसी को धक्का देंगे तो धक्का लगेगा ना, वैसे लगता ना। तो यहाँ पर a की पावर क्यूब है, हमने इसको हटाया तो इधर रूट लगा। और अगर पावर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? भाई नियम होता ना, अगर भैया समोसा कितने रुपए का है, एक समोसा लोगे कितने रुपए लगेंगे? 10, लेकिन 3 लोगे तो 30। ठीक है, तो वो प्राइस भी सेम रहता है। वैसे यहाँ पर भी क्या है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंदर 2 बार कोई आता है तो बाहर 1 बार आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पावर लिखी 3 तो अंदर जो रहेगा 3 बार कितने बार आएगा? बाहर 1 बार। अगर मान लो यहाँ पर पावर कितनी आएगी 4 तो अंदर जो 4 बार आएगा बाहर कितने बार आएगा? 1 बार। आ रही बात क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये इस साइड से मतलब जो बाहर निकला कितना निकला? 1 बार। क्योंकि क्यों? क्योंकि पावर कितनी यहाँ पर 3 है, मतलब रूट की जो यहाँ पर है ये क्यूब वाला रूट है ना, क्यूबिकल रूट है बोल सकते हो। अब इतनी बात समझा कर, अब हमको भैया इन दोनों क्यूब को मिलाकर, किसको मिलाकर? क्यूब को मिलाकर हमको बनाना है क्यूबॉइड। क्या बनाना है? क्यूबॉइड। देखो ये बड़ा वाला बनेगा, मैंने मिला दिया इन दोनों को। अब दोनों को मिला दिया तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो इसकी भी 4 इसकी भी 4। अभी बताया था मैंने आगे के एग्जांपल से, भैया ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर 4 नहीं 8 था ना, 8 दूनी 16 हो गया। वैसे 4 4 कितना हो जाएगा? 8। गुणा नहीं करना ना, गुणा प्लस करा है। और वैसे ये ब्रेथ तो कितना रहेगी? ब्रेथ 4 ही रहेगी। क्यों 4 रहेगी? क्योंकि ये हाइट नहीं बढ़ेगी ना, तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। सिर्फ क्या बढ़ेगी? हां बिल्कुल सही बेटा, ये 4 और ये कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। ये बात क्या समझ में आई क्या? अब एक बात बताता हूं, जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्यूब की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। देखो ना घनाभ, नाम देखो कितना पावर इसमें है। ठीक है, पावर है। तो बेटा यहाँ पर हमको उसकी लेंथ बता लेंगे, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ का आयतन, लंबाई बाई ठीक है, लंबाई कितनी बेटा? 8 सेंटीमीटर। वैसे मैं स्लाइड लिख रहा हूँ क्या? ब्रेथ। आप लिखे ना भैया घनाभ की चौड़ाई। ब्रेथ कितनी होगी बेटा? 4 सेंटीमीटर। वैसे हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 4 सेंटीमीटर। आई की गई? बस अब प्यारा सा उसका क्या निकालना अपने को? टोटल सरफेस एरिया। उसमें लिखा है सरफेस एरिया। क्या लिखा है? सरफेस एरिया। लेकिन उसको सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब घनाभ का कुल आयतन। घनाभ का कुल आयतन नहीं, क्षेत्रफल, सॉरी, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2LB BH HL। ये फॉर्मूला है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। 2L into B, L into B मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, और HL मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई। तो लिखेंगे 2 8 गुना 4 4 गुना 4 4 गुना 8 ना, सो आप पढ़ा लिखेंगे। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ये हो गया 32, 4 8 जा। अब देखो 32 और 16, चलो 16 ये 32 और 64 है ना, 64 और ये 16 कितना हो जाएगा? 80। सो 80 दूनी 160, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है? क्योंकि हमने एरिया निकाला है। जब भी आप एरिया निकालोगे यूनिट क्या लगाओगे? स्क्वायर में। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम होता तो क्या आता है यहाँ पर? क्यूब। लेकिन वॉल्यूम निकालना था क्या हमको? नहीं निकालना था। आया कि गया? आया। बहुत इजी है बेटा, बहुत पूछा गया।